नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका's वर्ल्ड में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आप इस बार 26 जनवरी पे जोश और जुनून से भरा हुआ भाषण देना चाहते हैं, एक बेहतरीन स्पीच देना चाहते हैं, तो आज आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 26 जनवरी पर एक बेहतरीन स्पीच के स्क्रिप्ट जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं उपस्थित मंच, सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जिनकी शहादत की वजह से आज हम इस खुली आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन्हें नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरा भारत देश, जिसमें इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन बावजूद उसके पूरा भारत एक है। अनेकता में एकता की मिसाल पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती है, पूरी दुनिया में जो जगत गुरु के नाम से स्थापित है, पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश देता है, ऐसे भारत देश के गणतंत्र की स्थापना 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समूह ने मिलकर की थी। वो दिया क्या जो थके अंधियार से, वो कली क्या जो न खिले खार से। शान तेरी तभी है इंसान जब तू कफन को चुनरी बना दे प्यार से। उसी कफन को हंसते हंसते अपने ऊपर ओढ़ कर जाने वाले, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले उन वीर शहीदों ने, उन अमर सपूतों ने यदि अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो ये आजादी हमें आज प्राप्त नहीं होती। आज हम जिस आजादी का दंभ भरते हैं, आज हम जिस आजादी के लिए अपने आप पर अभिमान करते हैं, कल्पना कीजिए कि वो आजादी कितने जतन के बाद, कितने प्रयासों के बाद हमें प्राप्त हुई है। सिर्फ एक दिन देशभक्ति की बातें करना, सिर्फ एक दिन झंडा हाथ में लेकर जय हिंद के नारे लगाना, सिर्फ एक दिन कोई कार्यक्रम आयोजित करने से हम न तो उन अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं, न ही उस आजादी को सही रूप से सम्मानित कर सकते हैं जो हमें विरासत में मिली है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जागने वाली देशभक्ति नहीं चाहिए। हमें तो हर दिन, हर पल, पूरे साल के 365 दिन देशभक्ति की भावना हो, देशभक्ति का जज्बा हो, देश के प्रति सम्मान हो, देश के लिए मर मिटने का हौसला हो, तो ही असल मायने में हम इस आजादी को उसका सही सम्मान दे पाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी जैसे कोई किताबी बातें लगती है। आज के इस दौर में हर कोई स्वार्थी हो गया है। ऐसे में जब हम देशभक्ति की बात सिर्फ एक दिन करेंगे तो कैसे हम उस आने वाली पीढ़ी को इस आजादी का महत्व सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, इस विरासत को कैसे आगे लेकर जा पाएंगे। हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें हों, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग को ही चुनना है। हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता ही अपनाना है। कभी भी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बल्कि हमें हमेशा वो रास्ता चुनना है जो लंबा हो लेकिन सही हो। गलत रास्ते को कभी नहीं चुनना है। देश के साथ कोई समझौता नहीं, ईमानदारी से अपने कार्य को करना है, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाना है। गणतंत्र दिवस पर एक सच्चाई वो भी है जिसे देखकर दुख होता है। दुख होता है जब इस देश में हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि होती है। दुख होता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार की संख्या में वृद्धि होती है। दुख होता है जब एक बलात्कारी को फांसी के फंदे पर लटकाने में सालों का इंतजार करना पड़ता है, और दुख होता है जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को दबा दिया जाता है।
दुख होता है जब इस देश का चौथा स्तंभ, जिसे कि लोकतांत्रिक प्रहरी कहा जाता है, वो मीडिया जब सच्चाई की बात को जनता तक नहीं पहुंचाता है तो दुख होता है। और ये सवाल मन में उठता है कि क्या इसी भारत की हमने कल्पना की थी। मैं ये नहीं कहती कि हमारे देश में सिर्फ समस्याएं हैं, हमारे देश में अनेकों उपलब्धियां हैं। हमारे देश के अनेक बेटे बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमने तकनीकी रूप से विकास किया है। हमने हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े हैं, चाहे वो देश हो चाहे विदेश। लेकिन आज यदि हम सिर्फ उपलब्धियों की बात करेंगे, हम सिर्फ जीत की बात करेंगे, हम सिर्फ खुशी की बात करेंगे तो आज का दिन सार्थक नहीं होगा। इसलिए हमें उन समस्याओं पर भी विचार करने होंगे, उन कमियों का भी आकलन करना होगा, तो ही हम आगे उस आजादी को ले जा पाएंगे और उसे सही सम्मान दे पाएंगे। वातानुकूलित कमरों में बैठकर अखबार पढ़ने के साथ इस देश की सरकार में कमियां निकालना देशभक्ति नहीं। बीच चौराहों पर चाय की चुस्कियों के साथ इस देश की सरकार को कोसना वो भी देशभक्ति नहीं। देशभक्ति वो भी नहीं कि एक दिन झंडा हाथ में लेकर वंदे मातरम के नारे लगाएं, तो सच्चे अर्थों में वो भी देशभक्ति नहीं। देशभक्ति तब होगी जब हम स्वयं आगे आएंगे और इस जज्बे को स्वीकार करेंगे, इसे आत्मसात करेंगे। हो सके तो किसी एक को शिक्षा का दान दीजिए, हो सके तो किसी को रक्तदान दीजिए, हो सके तो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी दीजिए, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दीजिए। ये है असल मायनों में देशभक्ति। सिर्फ एक दिन बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, सिर्फ एक दिन बड़े बड़े भाषण देने से नहीं, बल्कि इसे हमें आत्मसात करना होगा, स्वीकार करना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे सिखाना होगा। तो ही हम इसे आगे ले जा पाएंगे और तो ही सही अर्थों में विकास कर पाएंगे। तभी ये देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि युग दर्पण रचने वालों कुछ तो शर्म करो, मत प्रजातंत्र में गीत रचो दरबारों के, कलमों की नोके पंख नहीं संगीन करो, स्याही पानी में नहीं पसीने में घोलो, कल्पना फूल पर ही नहीं धूल पर भी टाको और आंखें सपनों में नहीं हकीकत में खोलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इस बार 26 जनवरी पर आपका जो भाषण है वो बहुत जोश और जुनून से भरा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, स्टेज पर बहुत अच्छे से बोलना सीखना चाहते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।